हमें बदलना होगा अपने नज़रिए को, देखने की दृष्टि को। बाजार वो नहीं है जो दिख रहा है, बाजार वो है जो हमें नहीं दिखता। क्यों आई थी 500 करोड़ रुपए कंपनी ने कहा कि हम धन जुटाएंगे जी, बस इसी से तेजी आ गई। ये कोई बड़ी बात। IDFC फर्स्ट बैंक का आगे का फ्यूचर क्या है, आगे की दिशा क्या है, क्योंकि वहाँ पर एक धोखाधड़ी की स्थितियाँ पैदा हुई हैं। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका मैं पूर्णतः पहले अध्ययन। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे इजी माई ट्रिप के ऊपर और बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर। इजी माई ट्रिप हाल ही में तेज़ी दिखाकर गया है। IDFC फर्स्ट बैंक अभी हाल ही में 16 से 20% गिरा है और किस कारणों से गिरा है उस नीतियों को समझेंगे। दोनों के ऊपर कुछ चीज़ें कही गई है सब्सक्राइबरों के द्वारा कि सर इजी माई ट्रिप में मैं अब 10 रुपये 20 पैसे 30 पैसे में फंस गया हूँ, अब शेयर नीचे है। और IDFC फर्स्ट बैंक का आगे का फ्यूचर क्या है, आगे की दिशा क्या है, क्योंकि वहाँ पर एक धोखाधड़ी की स्थितियाँ पैदा हुई हैं। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका मैं पूर्णतः पहले अध्ययन करता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने वो वीडियो लाता हूँ। और सारी वीडियो जो होती हैं चुन कर फैक्ट के द्वारा होती हैं। अब इस फैक्ट को आपको समझना है कि ये फैक्ट जो है ये गलत है या सही है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। न्यूज़ जो भी होगी वो बिल्कुल सही होगी, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं होगी जो फेक होगी, इसकी भी मैं आपको गारंटी बताता हूँ। पर न्यूज़ जो होती है उसका आपको आंकलन जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उसको समझना है, आपको समझना है। देखो सर, सबसे पहले हमें बदलना होगा अपने नज़रिए को, देखने की दृष्टि को। बाजार वो नहीं है जो दिख रहा है, बाजार वो है जो हमें नहीं दिखता। यहाँ सब अमीर नहीं होते। दूसरा, हमें बदलना पड़ेगा, हमें वो वीडियो देखनी है जिससे हमें कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ साइकोलॉजी को मजबूत करने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है। तीसरा, आपको उसका साथ छोड़ दो जो आपको लालच दे रहा है, जो आपको गुमराह कर रहा है, जो आपको बिना बात में लालच दिए जा रहा है, छोटे शेयरों में कुछ चीज़ें बताया जा रहा है, उसका साथ छोड़ दो। ये 3 चीज़ अगर आपने कर ली, लाइफ हो या शेयर बाजार हो, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो लालच को हमें दूर करना पड़ेगा। इजी माई ट्रिप में तेज़ी क्यों आई थी? 500 करोड़ रुपए कंपनी ने कहा कि हम धन जुटाएंगे जी, बस इसी से तेज़ी आ गई। ये कोई बड़ी बात है? कंपनी का 500 करोड़ रुपये हम धन जुटाएंगे जी अपने काम के लिए। वो काम कब होगा? वो जुटाने के बाद होगा। तो ये क्या है? ये तो वैसी नॉर्मल न्यूज़ अपना आप ही ऑटोमेटिकली होगी। पर इस न्यूज़ ने 3 दिनों के अंदर शेयर को 6 रुपये करीब से 10.57 पर लाकर छोड़ दिया। यानी कि 3 दिन के सेशन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। और न्यूज़ देखो सर, निवेशक की, मैं पुरानी न्यूज़ बता रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हमें दिखना कैसे चाहिए, देखना कैसे चाहिए। निवेशकों की लगी लॉटरी, ये क्या है? लालच है। लालच ही है ना। लॉटरी लगना क्या होता है? तुक्का ही होता है ना लॉटरी लगना, कि टिकट खरीद लिया या बिना बात की लॉटरी लगी, लालच है ना। अब इस लॉटरी में आपकी लॉटरी लगी है या जो ऊपर फंस गए हैं उनको टेंशन हो गई है, ये समझो आप। पहले ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी पर उसका आंकलन करना है आपको। 3 दिन में दिया 60% का छप्पर फाड़ रिटर्न। जिनको मिला होगा वो मिल गया, उनको जिनको भी मिलना होगा, वो तो ऑपरेटर ही होते हैं। पब्लिक तो मात्र 1% होती है जो मौके का फ़ायदा उठा लेती है। पर उस 1% में आपको आना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं किस वजह से 500 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही थी और 10.57 पे शेयर पहुंच गया था। पुरानी वीडियो उठाकर देख लो मेरी इजी माई ट्रिप पर। अगर आपको लगता है ना किसी कंपनी का काम बहुत अच्छा है, तो उस काम के अलावा भी बहुत सारी रणनीतियाँ होती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, सेल, दूर की दृष्टि, चीज़ों के अलग अलग ढंग से हमें देखना, वो सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी थी उसको। और फिर भी अगर किसी को उस चीज़ को समझना है तो ये तो अपनी वही बात होगी, चीज़ समझ के भी हम वो नहीं देख रहे हैं, हम लालच में पड़ गए हैं। आज शेयर 8 रुपये 80 पैसे। अब जिन्होंने ऊपर लिया हो 10 से ऊपर, अब उनका क्या हो रहा होगा? उनका छप्पर फाड़ रिटर्न मिला है या उनको टेंशन फाड़ रिटर्न मिला है? तो सबसे पहले दृष्टि
चेंज करनी पड़ेगी हमें, तब जाकर बाजार से कुछ मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कुछ छोटे शेयर अच्छे नहीं हो सकते, पर उसके अंदर उस हिसाब का पैसा लगता है जहां डूबने का खतरा नहीं होता। समझ गए ना? अच्छे शेयर हो सकते हैं आगे जाकर भी, हर 3 महीने में आप उसको देखना पड़ेगा, ऑपरेटर की चालों से बचना पड़ेगा, चीज़ें अच्छी उभरती हुई देखनी पड़ेगी, पर उसके लिए उतना पैसा जो आपको टेंशन ना दे के जाए। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, ये आपको समझ में ना, ये लालच चीज़ों के साथ हो रहा है, कल को कुछ और होगा, फिर शेयर भागेगा। पर आप फोकस कीजिए कंपनी के फंडामेंटल पे। अब हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। वी वेदानाथन जो इसके MD और CEO है ना, बहुत मजबूत CEO हैं इसके, MD हैं। उनकी जो दूर की दृष्टि है ना, इस बैंक को काफ़ी मजबूती तक लेके गई है। ये बैंक क्या है, अब उभर रहा है, अपनी शाखाएं हैं, ब्रांच है, हर सिटी के अंदर खोलने की विशेषताओं के साथ आगे बढ़ रहा है, फोकस कर रहा है अपने बैंक को बहुत अच्छा होने के लिए। और मैंने आपको कहा था कि किसी भी चीज़ का बेकार होना या अच्छा होना झटकों में हो जाता है वो। जैसे भी हाल ही में आपको IT सेक्टर बिना बात के आपको टेंशन में देखने को मिल रहे हैं, मतलब काम की वजह से नहीं मिल रहे हैं, उस न्यूज़ की वजह से मिल रहे हैं जो AI आ गया है। तो यानी कि अब जो IT सेक्टर हमें अच्छा पहले लग रहा था, अब हमें कैसा लग रहा है, एक चीज़ की वजह से टेंशन में लग रहा है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कोई भी अच्छी कंपनी कभी भी खराब और कभी भी अच्छी हो सकती है। अभी हाल ही में इसके अंदर IDFC फर्स्ट बैंक में आपको पता है एक फ्रॉड हुआ है 590 करोड़ रुपए करीब का। वो कैसा फ्रॉड है? देखो सर, क्या होता है कि जो सरकारी विभाग होते हैं हर राज्य के, तो वो कहीं ना कहीं अपने विभाग का जो पैसा है उसका लेन देन है ना, बैंकों में करते हैं। इसी तरीके से हरियाणा सरकार का जो विभाग है, अन्य विभाग है, उसका पैसा IDFC फर्स्ट बैंक में जमा है। अब एक विभाग ने, समझो, अब एक विभाग ने IDFC फर्स्ट बैंक को कहा कि उसका जो पैसा है अब वो उसे बंद करना चाहते हैं खाते को, और जो उसका पैसा है उसे वो दूसरे बैंक में शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी और अन्य बैंक में। तो जब वहाँ के कर्मचारियों ने ये करना देखा, तो जो चीज़ विभाग बता रहा था कि इतना पैसा है, तो वो पैसा वहाँ पर मेल नहीं खाया, यानी कि उसके अंदर फिर कुछ फ्रॉड हो गया। उसके अंदर अब फ्रॉड हो गया। वो था 590 करोड़ का, इतना ज़्यादा फ्रॉड कि इसकी जो लाभ था ना, उससे भी ज़्यादा ये फ्रॉड था। तो ये एक छोटी बात है? नहीं, ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक टेंशन का विषय है। अब किसके लिए? अन्य बैंकों के लिए भी है। पहले अन्य बैंकों की एक न्यूज़ बता दूं, फिर आपको समझ में आएगा। IDFC फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी से अन्य निजी बैंकों भी प्रभावित हो सकते हैं, कम लागत वाले खाते खतरे में हैं। क्या मतलब है इसका? कि अन्य जो बैंक हैं प्राइवेट, उनके अंदर भी इस तरीके से पैसा जिसका भी जमा होता है, तो वहाँ भी अब जांच होगी सारी चीज़ों के साथ, देखने को मिलेगा। तो वहाँ एक टेंशन सी बढ़ गई अब प्राइवेट बैंकों के ऊपर। तो देख लो आज बैंक के शेयर कैसे आपको प्राइवेट बैंकों के गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो ये जो अंदर के कर्मचारियों ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, तो एक बैंक पर एक छोटा सा धब्बा नहीं है, बड़ा धब्बा है। क्यों? क्योंकि ये जो बैंक है बहुत मजबूती की तरफ था। अब सरकारी पैसा ही इस तरह से गैप होगा, तो एक टेंशन का विषय है। पर इसके जो वी वेदनाथन हैं, इसके CEO MD है, उन्होंने एक आश्वासन दिया था हरियाणा सरकार को, हरियाणा CM को एक आश्वासन दे दिया कि वो उनका सारा का सारा पैसा लौटा देंगे। और उन्होंने 556 करोड़ रुपए जो है ना, ब्याज सहित वापस खातों में लौटा दिए हैं। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि भैया ये जो नुकसान था, अब इसकी भी तो भरपाई बैंक करेगा। अब ये तो पैसा खत्म ही हुआ है ना, इसकी भरपाई किस तरीके से? अब वो प्रोविजन करेगा, प्रावधान करेगा। तो कोई भी कंपनी अब इतने पैसों का प्रावधान करेगी, तो उसके अंदर भी अब थोड़ा सी नेगेटिव चीज़ होने वाली है। तो अभी बहुत जल्दबाजी, देखो जिनके पास शेयर है वो तो भैया आप चुपचाप बैठो, क्योंकि ये बैंक इतना बेकार नहीं है जितना लोग अब इसको समझ रहे हैं। ये बैंक बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि एक दिन के अंदर ही जब इसके MD और जो आश्वासन दिया था सरकार को, वो उन्होंने पूरा कर दिया। तो क्या है इसका मतलब? बैंक मजबूती की तरफ है। पर अब ये देखा जाएगा कि और जहाँ इनकी ब्रांच है वहाँ पर सरकारी खाते हैं या अन्य खाते हैं, सबकी जांच होगी। तो क्या है ये समय लगने वाली स्थितियाँ। जैसे IT सेक्टर अगर अच्छा भी इस टाइम बता रही है कंपनी अपने द्वारा, तो क्या उभर रहा है? वो नहीं उभर रहा है। तो जल्दबाजी में इस बैंक को आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं देखना है, अन्यथा आपको ये समझना है कि इससे अब और स्थितियाँ बड़ी होने वाली, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इस न्यूज़ से कम हुआ है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जितनी बिकवाली तेजी हुई थी वो उसके नियामक जोखिम पर पड़ने वाले
प्रभावों को ये समा गया है इस प्राइस पर ये आप समझना कि हालांकि निवेशकों को और स्पष्टता की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो न्यूज़ ही बता रही है कि इसके अंदर अभी जिनके पास है उनको होल्ड और जिनके पास नहीं उनको वॉच करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कंपनी यानी कि बैंक जो है बेकार नहीं है, पर एक बैंक के अंदर चीज़ तो हुई है ना, उसको आप समझ कर चलना। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने कहा कि 590 करोड़ की धोखाधड़ी पर महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने साझा की है। बताया कि लगभग 556 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। ये 24 घंटे के अंदर 556 करोड़ बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें 22 करोड़ रुपए जो है ब्याज सहित शामिल थे। तो ये एक मुसीबत बढ़ेगी कि क्या अब वो बैंक के अंदर जो सरकारी विभागों का पैसा था, जो खाते हैं, क्या अब वो खाते सारे बंद होके किसी और बैंक में जाएंगे? क्योंकि भैया आगे भी तो हो सकता है ना ऐसा। तो सरकार है, सोचेगी तो, और अन्य लोग भी सोचेंगे, तो एक इफेक्ट तो इसके अंदर पड़ा है ये गुडविल में। तो ये जल्दी से सही होने वाली स्थितियां नहीं है, इसलिए मैं आपको अलग ढंग से बता रहा हूँ। तो 590 करोड़ की गड़बड़ी जो हुई है, ये राशि बैंक के तीसरी तिमाही के 503 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ से अधिक है। तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। अब प्रबंधन निदेशक जो इसके हैं वी वेदनाथन ने कहा कि हरियाणा सरकारों के खातों से जुड़े 590 करोड़ रुपए के घोटाले बैंक कर्मचारी और बाहरी पक्षों के बीच मिलीभगत का एक कारण हुआ है। यानी कि देखो सर, भले ही कर्मचारियों ने इसके अंदर ये फ्रॉड किया या मिलीभगत है, पर पैसा तो गैप हुआ है। न्यूज़ ने मार्केट कैप तो तोड़ा है, न्यूज़ ने एक धब्बा तो जगा दिया है। भले ही इन्होंने कंपनी को पैसे वापस कर दिए, तो उनकी एक गुडविल भी है, पर इसमें जांच भी होएगी, ये अभी आप समझ कर चल सकते हैं। और मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि एक प्रावधान के लिए चीज़ें की जाएंगी। शेयर बाजार खुलने से पहले निवेशकों और विश्लेषकों के साथ एक विशेष कॉन्फ्रेंस कॉल में बोलते हुए वेदानाथन ने कहा कि बैंक इस धोखाधड़ी के संबंध में प्रावधान अलग रखेगा, प्रोविजन अलग करेगा इन पैसों के लिए। अब तो उसके लिए भी अब इसको बड़ी मुसीबत के सामने करने पड़ेंगे। पर बैंक सही है, पर अब अभी इसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि इतना पैसा जुटाना, देना, फिर उसका प्रावधान करना, इसमें समझ आएगा, जांच होगी। और अन्य जो निजी बैंक है उसकी भी न्यूज़ आ चुकी है। बहुत गहरी मैंने आज वीडियो बनाई है, इसको आप समझना। जैसे हर गहरी वीडियो होती है मेरी, समझने वाले बस उस तरीके के मुझे सब्सक्राइबर चाहिए अपने, है ना, जो लालच में ना हो, चीज़ों को समझे। तो क्या है, अभी शांत बैठना है सर इसके अंदर। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।